और वो मारने की भी धमकी देता है जी। पहले गांव के अंदर एक बार मीटिंग हुई, जो नहीं बोला वे क्या करते हैं, लठ लगेगा नहीं, जो आगे को नहीं आओगे, मेरे को भी उसने कहा ये धमकियां सरपंच की तरफ से आप लोगों को ये कहा है उसने कि अगर लठ लगेगा नहीं तो ये बाजे हाथ को नहीं आओगे, मैं इसे बनाऊंगा कि नहीं। तो ट्रस्ट बना रखे गांव में, ठीक है, अकेला ही ये प्रधान है, मेंबर का हमें कोई पता नहीं, न किसी गांव को पता ये क्या चंदा लेता है, कैसे लेता है, किसी को कोई ऑडिट नहीं करवाता कभी। शमशान घाट है जो हमारा, इसकी इसने काफ़ी लंबे टाइम से बना रखी है, बाहर से भी चंदा लेके आता है। अब इसका किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा अब किसी को देता ही नहीं है जी। सिटी बिग न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई न्यू क्या अगर जब खेत की बाढ़ खेत न खाने लग जा तो खेत का कोई रखवाली नहीं हो सकता। ऐसा मामला जो है डोबी गांव में लिकड़ के आया है, क्योंकि भाई नु क्या करे कि जो सरपंच जो है वो गांव का कितने न कितने शब्द मोजिज आदमी माना जा है, रखवाड़ा माना जा है, लेकिन उसे सरपंच के खिलाफ जो है ये गाँव में नाराजगी दिखने लग रही है। दरअसल मामला है बीसी समाज की चौपाल का, जिस पर लेके ये आरोप लगने लग रहे हैं कि भाई सरपंच जो है इस पर कब्जा करना चाहे है। मामला के है वो इनसे जानना, क्योंकि भाई अक्सर जो है इस इंसान से हमने भी आपकी बहुत बार दिखाया है, जो अपना आपकी गांव का सेवादार, बताओ सरपंच नहीं सेवादार, ये सेवादार तो जो है गांव वाले क्यों कर नाराज हैं, इनसे बातचीत करना जानना जरा मामला के एक बार वो पूरा बता दो। ये 1995 के अंदर, मई 1995 के अंदर चौधरी भंजलाल जी ने ग्रांट दी थी 50,000 रुपये। तब ये यहाँ पर ना बटोड़े वगैरह थे, खाद को डाला करते, वो सफाई करवाई बीसी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के ने। अच्छा। और वहाँ एक कमेटी गठित करी, उसी ने है ना ये चौपाल का निर्माण करवाया है। 50,000 रुपये तो नीम तक लग गए थे। फिर गाँव वालों ने पैसा इकट्ठा करके ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, सभी कर्मचारियों ने पैसे दिए, तब जाके नहीं कमरा बनाए। कुछ इसमें ब्याह शादी प्रोग्राम होते हैं ना, तो कोई 1100 2100 वगैरह वो देते हैं। कुछ ने धर्माता के तौर पर किसी ने कमरा बना दिया, किसी ने फादर के यादगार में, किसी ने ना टॉयलेट बना दिया, किसी ने बाथरूम बना दिया, किसी ने नहीं मिट्टी डलवा दी, किसी ने दुकानें बनवा दी। पूरे समाज ने मिलके जो है इस बीसी चौपाल का विकास करवाया। तो अब जो है सर मामला क्या है, अब नाराजगी किस बात? अब ऐसे है जी का, अब ये जो सरपंच बने ना, ये यूं कह दी, पहले तो इसने लाइब्रेरी का फंड उठाया। अच्छा। नहीं बोला इसके अंदर लाइब्रेरी बनाए, परंतु उसका मकसद लाइब्रेरी का नहीं था। उसका मकसद यही था कि किसी प्रकार से इसको जो बीसी चौपाल है इसका नाम हटा करके लाइब्रेरी बना दिया जाए। अच्छा। तो समाज सारा का सारा कहने लगा नहीं भाई हमारे को ये सहमत नहीं है, हम इसको नहीं करने देंगे ऐसे। ठीक है। पर इसने कर दिया कि ये अब ये जो समाज है कि ये इसने कब्जा कर रखे हमारे। अच्छा। तो हमने क्या कब्जा करेगा? प्राइवेट चीज तो यहाँ पर जाट धर्मशाला है, सैनी धर्मशाला है, कुमार धर्मशाला है, और भी देर आर सो मेनी धर्मशाला इन दी सिटी। इसी की तरह गांव के अंदर हमारे बीसी चौपाल है जी। तो इसी तरह से वो कहता है कब्जा कर, हमने क्या कब्जा कर लिया थी? सार्वजनिक कार्य होते हैं वहाँ पर सारे के सारे। ठीक है। हमने किसी भी गांव वाले को ये नहीं कहा भाई यहाँ पर चौपाल के अंदर आप शादी ना करो, विवाह ना करो, सबके लिए ओपन है। अब वहाँ प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा। कोई किसी तरीके का खर्चा लिया जाता है कोई शादी विवाह का जो प्रोग्राम? कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाता मैडम, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई अपनी इच्छा अनुसार सामाजिक हित के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती है, टोटल सामाजिक हित के लिए है। सरपंच साहब ये कहता है भाई कमेटी बना के इससे नाजायज वसूली की जा रही है। हाँ। कमेटी के नाम पे कह रहे हैं कि वसूली की जा रही है, जो सरासर गलत है। हमारे गांव के अंदर बड़ा ही रौस का माहौल है और पूरा का पूरा समाज इससे खिलाफ है। हम चाहते हैं, सरपंच से भी अनुरोध यही करते हैं जी, हम बार बार यही कह रहे हैं भाई ऐसा काम ना करो जिससे गांव का माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो। गांव के बाकी समाजों की अगर बात करें, क्या वो आप लोगों के साथ है? पूरा का पूरा समाज साथ है जी। पिछले महीने अभी हमारे यहाँ एक चौपाल में कमेटी, आज 80 आदमी आए हैं यहाँ। 80 आए हैं, सारे बीसी समाज से आए हैं या सर समाज से हैं और दूसरे समाज से भी सारे? हाँ जी। पंचायत मेंबर भी साथ में है। पंचायत मेंबर भी साथ में है सर। पंचायत मेंबर होने के नाते आप जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भाई कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं तो इन्होंने कोई कब्जा किया हुआ मैम। हाँ। ये गलत तरीके से सरपंच आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ठीक है। ताऊ जी काफी बुजुर्ग हो, इस उम्र में भी चल करके यहाँ तक आए हो। मैडम सर्वप्रथम प्रधान बने 15-20 साल तक प्रधान रहे हमारे। अच्छा। कोई भी इवन सिंगल आरोप इनके ऊपर किसी प्रकार का या हमारे ऊपर नहीं लगा। हाँ। परंतु इस नाते हमारे ऊपर झगड़ा कर दिया। पर सर ये तो बात हुई बीसी चौपाल की, इससे पहले क्या कोई मतलब और ऐसे ही किसी एनजीओ या किसी जो है चौपाल या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या गाँव की जो भी सांझी चीज है, ऐसे किसी चीज के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है क्या?
ऐसा तो हमारे गांव में कोई नहीं, परंतु इसने 2 ट्रस्ट बना रखे हैं जी। हाँ। एक तो राम भगत सिंह नाम से बना रखे, एक राम बाग नाम से बना रखे हैं। हाँ। उससे ये चंदा लेता है किसी को, इवन भगत सिंह के नाम से और राम बाग नाम से 2 ट्रस्ट बना रखे गाँव में। ठीक है। अकेला ही ये प्रधान है, मेंबर का हमें कोई पता नहीं, किसी गांव को पता। हाँ। ये क्या चंदा लेता है, कैसे लेता है, किसी को कोई ऑडिट नहीं करवाता कभी भी। मैं ये बताता तक मतलब गांव से चंदा लिया जा रहा है एनजीओ के नाम पे, कोई ब्यौरा नहीं दिया नहीं। सर कोई मेंबर वगैरह आप में से कोई है गांव में से, कोई उसका जानकारी निकली आपके पास? नहीं, पंचायत का नहीं, एनजीओ का मेंबर कोई यहाँ कोई मेंबर नहीं है मैडम। उसका है ना एक्चुअली में क्या है, जैसे किसी को पता ही नहीं है भाई उसने बना रखी है। ये जो रामबाग है ना, शमशान घाट है जो हमारा, इसकी इसने काफ़ी लंबे टाइम से बना रखी है। बाहर से भी चंदा लेके आता है। अब इसका किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा अब किसी को देता ही नहीं है जी। हमारे गांव के लोगों ने भी उसके अंदर बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन वही है जी, अब कोई पैसे दे देगा लेकिन हिसाब किताब कोई पूछे। यानी कि सांझी जगह जो है गांव की, उनके नाम पे चंदा मांगा जा रहा है और चंदे का हिसाब जो है इन्हीं गांव वालों को, क्योंकि गांव वालों की सांझी चीजें हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। 12 महीने में एक बार इन्होंने हिसाब होता है, फाग से दूसरे दिन सारा टोटल निशाब जो पैदावार है और खर्चा है वो सारा दिखाया जाता है और हेला मराया जाता है। उसके बाद में दुकानों की बोली होती है जी। और ये समझे जो हाल बना है जी, ये जो रनोलियन बनाया है वो हाल का कब्जा लेना चाहता है जी। अच्छा ताऊ जी, सरपंच को बुला के एक बार समझाने की कोशिश करी, बुजुर्ग हो के कि मैं कहीं उसने ठीक है, कुछ नहीं, मेरे को याद नहीं। अच्छा, हाँ जी, याद की कम है। बीच में बाज गया। पंचायत अभी कुछ पंचायत हुई जी, वो कुछ बातें आपस में कोई साझे निकले, लेकिन वो बीच में उठ के चले गए, बातें पूरी। ऐसा कोई मामला हुआ है हाल फिलहाल, कोई पंचायत हुई जो? हाँ हुई थी जी, ग्राम लेवल के ऊपर हमने की थी। उसमें हमारे जिला पार्षद भी आशीष कुदरन कुक्की भाई साहब भी थे, क्योंकि ये गांव में ही मामला समझ जाए, आगे न जाए इस तरह का। ठीक है। तो उस मीटिंग के ये सरपंच साहब बीच में ही उठकर चले गए, कोई निरादान वो मतलब फैसला होने पहले जो है पंचायत बीच में छोड़ के चले गए। फिलहाल आज जो है एडीसी साहब से आप मिलन खातर आए हो, कि कुछ जो है एडीसी साहब ने कहा है? डीसी साहब ने तो अभी मीटिंग के अंदर ये गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन यही दिया है, इन्होंने भाईचारा रखो और प्रेम से रहो जी। और वो मारने की भी धमकी देता है जी। पहले गांव के अंदर एक बार मीटिंग हुई, जो बोला वे क्या कर दे, लठ लगेगा नहीं जो आगे को नहीं आओगे, मेरे को भी उसने कहा है। ऐसी धमकियां सरपंच की तरफ से आप लोगों को ये कहा है उसने कि अगर लठ लगेगा नहीं तो ये बाजे हाथ को नहीं आओगे, मैं इसे बनाऊंगा कि नहीं। पता नहीं कमाल है। प्रशासन का भी मैं सहारा लूंगा, प्रशासन के ऊपर भी यहाँ बार बार आके वो दबाव बना रहा है जी का मेरे को फोर्स दो। फोर्स वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। वहाँ पे पहले जो एक इसका जो हमने बीसी चौपाल का जो प्रधान बनाया हुआ था आत्माराम खटोड़, जो इलेक्शन लड़ा था वो हार गया था। पता नहीं इनकी कोई आपसी रंजिश है या क्या है, लेकिन ये चाहते हैं अभी उसको भी हमने प्रधान हटा दिया इस समाज से। अच्छा। हमने नया प्रधान इसका नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो अब जो है लगातार जिस तरीके से गहमा गहमी चल रही, खींचातानी चल रही है, अब फाइनली जो है अगर इसी तरीके से आगे भी सरपंच ने यही कोशिशें या यही तरीके का बर्ताव रखा तो आप लोगों की तरफ से क्या जो है जवाबी कार्रवाई रहेगी? शांतिपूर्ण सहयोग से प्रशासन को अवगत कराते रहे और हम क्या करेंगे, झगड़ा थोड़ा ही करना। झगड़ा नहीं करना जी, हम तो प्रशासन के आगे ही है ना, अपनी गुहार लगाते आ रहे हैं जी, हाथ जोड़ के बार बार यही कह रहे हैं जी हमारा समाधान किया जाए, गांव का माहौल खराब ना किया जाए। 800 लोगों समाज के लोगों की ये बैकवर्ड चौपाल है जी। हम चाहते हैं जी इसके अंदर ये माहौल हमारा गांव का एज इट इज़ बना रहे, इसमें कोई परेशानी ना हो। सरपंच साहब से भी हम यही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं जी, इस मामले को गांव में बैठ के सुलझा लिया जाए तो अच्छा है जी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और जो प्रशासन को बिना मतलब का बीच में घसीट के लेके आ रहे हैं, ये ताऊ जी हमारे जो सबसे पहले के जो प्रधानमंत्री बने थे 95 में जी, वो भी आज हमारे साथ है। अगर ऐसी कोई बात होती तो गाम राम बैठे जी, आज तक कोई झगड़ा नहीं। ये बात क्योंकि डोभी गांव आज से कई बार पहले भी मैं जो है आपको दिखा चुकी हूँ सिटी बिग न्यूज़ के कैमरे पर, काफ़ी सुलझा समझदार जो है इस गांव के लोगों को माना जाता रहा है, लेकिन इस तरीके से एक पूरे समाज की चौपाल को लेकर के जो अनबन सरपंच के साथ चल रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, नाजायज है। खैर मामला जो भी हो वो सुलझना चाहिए जल्दी से जल्दी। प्रशासन के पास जो है ये लोग आज पहुंचे हैं, पूरी 80 लोगों की पंचायत जो है बीसी समाज से उठकर के प्रशासन के पास पहुंची है ये गुहार लगाने के लिए कि भाई जो बिल्डिंग, जो इमारत हमारे सामाजिक कामों के लिए या हमारे बीसी समाज के विकास के लिए जो
इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए, ना कि सरपंच के पास। ऐसे इनकी मांगे हैं। खैर अभी जो है प्रशासन ने इन्हें अपना आश्वासन दिया है कि भाई भाईचारे के अंदर जो है आपका मामला निपटाने की कोशिश की जाएगी। इस मामले की जो भी अपडेट होगी सिटी बिग न्यूज़ आपको जरूर दिखाएगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।